जगाधरी का जोश तो वैसा ही होगा जैसा पहले था। बोलो भारत माता के। नहीं लगा भाई, नहीं लगा। भारत माता के नहीं, अभी वो जोश आया। भारत माता के थोड़ा नजर आया। आप ऐसा नहीं करो बीच में। अब तो कोई बातचीत करनी है तो एक संवाद जो है वो चलना चाहिए, शांतिपूर्वक चलना चाहिए। होता है शुरू में उत्साह में तो एक नारा दो नारे बस। जगाधरी में जब मैं आता हूँ तो मैं भूल जाता हूँ कि मुझे विषय क्या करना है। एक इच्छा होती है कि जिस प्रकार से उस समय, जैसा कंवरपाल जी ने बताया कि वो जो 6 साल का कार्यकाल था, जिस प्रकार से उस समय मिलते थे, वैसे ही नजरें भर करके मिल तो लिया जाए। अभी जब लाइन में खड़े थे सब लोग, एक परंपरा है अपने, कोई आता तो बुके या कोई कमल की डंडी लेके खड़े जाओ मिलो, तो एक के बाद एक सारे चेहरे सामने आ गए। काला क्या, रवि क्या, राजकुमार क्या, सीताराम जी क्या, हमारे संजीव जी हैं, संजय जी बैठे हैं सामने, कितने जो साथी मिलकर के उस समय कबड्डी भी खेलते थे, इकट्ठे भोजन भी करते थे, कार्यालय के निर्माण में ईंटें उठा उठा के सब कर ले जाते थे। होनियान गली का दृश्य ही कुछ अलग होता था। जन्माष्टमी के कार्यक्रम में या फिर जितनी भी जगाधरी शहर के अंदर उस समय यात्राएं, मुझे मालूम नहीं अभी यात्राएं उस रूप से निकल रही हैं कि उससे ज्यादा बढ़िया होगी कि कम हो गई। बस अड्डे से उतरते थे, शिव कुमार जी के ढाबे पर चाय पी लेते थे जाके। नहीं रहे बेचारे शिव कुमार जी अब। गली गली मोहल्ले मोहल्ले की उस समय की जानकारियां सारी घूम जाती है सामने। अब चूंकि एक समय निकल गया, एक जिम्मेवारी मिल गई, उस जिम्मेवारी में उतना समय तो मैं ज्यादा यहाँ नहीं लगा पाता, लेकिन मुझे एक बात का बड़ा संतोष है, भरोसा है कि यहाँ जो सारी टीम है, आज की टीम, चाहे हमारे यहाँ मंत्री हैं, कंवरपाल जी हैं, हमारे विधायक, चाहे यमुनानगर में घनश्याम जी हैं, यमुनानगर भी ऐसे ही होगा। वो याद है मुझे गन्ने का आंदोलन, जब भारतीय मजदूर संघ के महामंत्री होते थे घनश्याम जी, उस आंदोलन के अभूतपूर्व एक सफलता। कभी भी कपड़े वपड़े कोई ड्राई क्लीन कराने होते थे, चलो भाई बैंड बॉक्स मोहन जी की दुकान पे पहुंच जाओ। बड़े नेता हो गए अभी सारे। उस बीमारी के बाद अब जितना सारे प्रदेश में समय लगाना पड़ता है, उस हिसाब से कभी कभी यहाँ भी आना होता है, लेकिन यहाँ मैं कम भी आता हूँ तो मुझे संतोष है कि सब लोग मिल करके जो काम हमारे करने के होते हैं वो सबको पूरे तन्मयता से करते हैं। विकास के काम हो, यहाँ की जनता का जो प्रेम और स्नेह और आपस में भाईचारा है वो भी कमाल का है। कभी तनाव नहीं आया यहाँ समाज में आपस में। बहुत शहरों में हम देखते हैं ग्रुप बने रहते हैं, तनाव आता है, लेकिन ये जगाधरी और यमुनानगर दोनों में भी तुलना करें तो जगाधरी ज्यादा है, लेकिन जो ठीक बात है वो ठीक है। यहाँ का जो रहन सहन का भाईचारा है वो परंपरागत पुराने शहरों का कोर एरिया, चौक पर जा करके और वो खड़े होके कढ़ाई का दूध रगड़ रगड़ के पीते हैं, चौक बाजार में जाके इधर से उधर सैर करते हैं, रेलवे रोड पर पूर्णचंद जी की दुकान पर जाके बैठ के चाय पीते हैं, खुरचन खुरचन हमारे वो दूध का काम करते हैं ना, क्या नाम का, त्रिलोकी जी, अभी भी है दूध का काम।
तो मतलब मुझे अब समझ नहीं आ रहा कि मैं बात करूं क्या है। जनसंवाद तो बाकी जगह पर जो हो रहा है, लेकिन यहाँ ऐसा लगता है जैसे घर के अंदर बैठते हैं ना, वही दृश्य है। फिर भी थोड़ी चीजें अगर मैं जानकारी आपको बताता हूँ तो पिछले 9 साल में हमने जो काम किए हैं उससे पिछले 10 साल की अगर तुलना कर लें तो संख्या में भी ज्यादा काम हमने किए हैं, और अगर खर्चा देखें तो उनसे खर्चा भी कम किया है। क्योंकि वहां उस समय जितना पैसा लगाने की इच्छा होती थी, जितना ऊपर से भेजते थे, नीचे बहुत कम पहुंचता था। अब एक ही गाना पाई का हिसाब होता है। पहले 100 पैसे भेजते थे तो 85 गायब हो जाते थे, 15 ही नीचे पहुंचते थे। अब 100 भेजते तो 100 के 100 जाते हैं। हर किसी खाते में ऑनलाइन पैसा, चाहे वो किसी विद्यार्थी का स्कॉलरशिप हो, चाहे किसी बुजुर्ग की पेंशन हो, चाहे किसी का रिफंड हो, चाहे कोई कंपनसेशन हो, चाहे कोई काम के विकास के नाते किसी ठेकेदार का पैसा सीधा खाते में जाता हो। और हमने तो सरकारी व्यवस्था में ये कर दिया कि अगर लेट करेगा डिपार्टमेंट तो विद इंटरेस्ट देंगे। बहुत ही डिपार्टमेंट ने इंटरेस्ट शुरू कर दिया है। अब लेट इसलिए नहीं करते कि इंटरेस्ट जाएगा तो जो कर्मचारी अधिकारी वो फंसेगा। तो ये सारे काम विकास के हमने किए, लेकिन कुछ काम ऐसे किए हैं कि जो विकास के अलावा लोगों के जीवन को कैसे सरल किया जाए, आसान किया जाए, ऊहापोह भरी जिंदगी को कैसे, तनाव को कम करें। वरना तो एक परिवार के 4 मेंबर हैं तो चारों किसी न किसी लाइन में लगते हैं हफ्ते में एक बार। कोई राशन की लाइन में, कोई तेल की लाइन में, कोई पेट्रोल की लाइन में, कोई बीज की लाइन में, खाद की लाइन में, कोई सेल टैक्स जमा कर वैट की राशि जमा कराने में, कोई टेलीफोन बिल जमा कराने में। अब वो सब चीजें सुविधाजनक हो गई हैं। घर बैठो, घर से टिक 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 करके सब कर लो। फैमिली आईडी जैसा एक शस्त्र ये हमने अपनाया है। हर फैमिली की अपनी आईडी, उसकी पहचान, उसके मेंबर्स, उसके जन्म तिथि कितनी है, उसकी क्या काम करते हैं, रोजगार है कि बेरोजगार है, क्या कमाई करते हैं, किसको किस चीज की जरूरत है, बुजुर्ग हैं या फिर कोई दिव्यांग हैं या कोई अस्वस्थ हैं, उनका भी खाता रखते हैं। हमें से फैमिली आईडी किस किस ने बनवा ली है? सबने बनवा ली है, तो नहीं गिने जाएंगे। गिनते हैं कि जिसने नहीं बनवाई, कोई है ऐसा? एक। फैमिली आईडी गलत है, ठीक है, ये नहीं, उसका डिवीजन करना वो नहीं, लेकिन फैमिली आईडी बनवाई ही नहीं, मेरा नाम कहीं फैमिली आईडी में नहीं है, ऐसा एक आदमी है। जरा माइक पे उनको क्यों नहीं बन पाई, कोई दिक्कत आई होगी? खड़े हो बीच में, जिन्होंने हाथ खड़ा किया। हाँ नमस्कार जी। जी नमस्कार। मेरी आईडी तो बढ़िया सर, बच्चों की आईडी नहीं बनती। वो कह रहा तुम्हारी फैमिली आईडी अच्छी बनती है, वो बन सकती दोबारा। नहीं, आखिर फैमिली आईडी में नाम जोड़ने हैं। नाम जो है ना आपको बच्चों वाला करवाना सर। तो अलग क्यों बनवाना? बच्चे दोनों शादीशुदा है। नहीं, भले शादीशुदा हो, इकट्ठे रहते हैं ना, इकट्ठे रहते थे। फिर अलग क्यों बनवाना? अब अलग हो गए। अलग घर से हो गए, रसोई अलग हो गई तो अलग बन जाएगा। आप सीएम को दिखा नहीं, उसका भी जवाब नहीं आएगा मेरे पास। तो मैं क्या कह रहा हूँ, कई बार अलग होते नहीं हैं, कहते हैं हम अलग हो गए, रसोई बच्चे हो गए, दोनों बच्चे हो गए हैं, लेकिन सवाल तो है रसोई की, खाना अलग बनता है, वो अलग मकान में रहते हैं, केवल शादी होगी इसलिए अलग बनाना से नहीं है। बच्चा एक अलग है, दूसरे का बेबी अलग होगा, बच्चे अलग होंगे सर। देखिए वास्तव में अगर अलग होकर रहने लग गए हमें दिक्कत नहीं है, लेकिन कभी कभी क्या शौक होता है, चलो अलग बनवा लेंगे, एक कार्ड के ऊपर एक को 35 किलो का आटा मिलेगा, दूसरा 35 किलो अलग राशन मिलेगा, कार्ड की जरूरत नहीं है, तो फिर 1 मिनट में बनेगा, देर क्या? हाँ, तो आप एक कागज पर, आज अभी मैं मांगूंगा कागज, आप लिख के देना, और आपका जल्दी तुरंत हमारे पीडीसी साहब बैठे हैं। अरे 6 मिनट नहीं, यही बनेगा, 6 मिनट तो बहुत दूर की बात है, यही बनेगा। अगर इनका कोई पर्पज नहीं और इनकी इनकम 81 से ऊपर है तो हमें बाइफर्केशन फर्क ही नहीं, क्योंकि 81 तक के लाभ मिलते हैं फैमिली के, चाहे आयुष्मान का है चाहे राशन का है, 81 के ऊपर तो लाभ है ही नहीं ना।
तो अगर 180 से ऊपर अलग अलग बढ़ने के बाद भी, तो कई बार इसलिए भी होता भी फैमिली की इनकम 3 लाख है, 2 कर लो 1.5 लाख हो जाएगी, दोनों फायदे के हकदार हो जाएंगे। समझ गए ना? ये नहीं करना चाहिए। कारण क्या कि बीपीएल का कार्ड बनवाने का जो फायदा है 180 से नीचे का, सिर्फ साल का 6-8 हजार है। और समझदार व्यक्ति भी इस लालच में फंसेगा तो गरीब का क्या करेंगे? ये सारे लाभ गरीबों के लिए हैं, जिनका रहना सहना गुजारा सब मुश्किल है। अब आज एक छछरौली में मुझे नौजवान मिला कि मेरी जो आईडी है उसमें पहले इनकम 80,000 थी, अब वो 4 लाख कर दी है। मैंने कहा क्या आप करते हैं? मकान? क्या मकान तो मेरा है पक्का। मैंने बच्चे जो मॉडल स्कूल में पढ़ते हैं, मैंने जो बच्चे मॉडल स्कूल में पढ़ते हैं, मकान आपका पक्का है, फिर 80,000 में गुजारा कर ही नहीं सकते आप। तो ठीक है जी फिर बढ़ा दो। मैंने कहा बढ़ा दिया। कितना? 4 लाख। बस बैठ गया। भाई हमने कोई इसका टैक्स थोड़ी लेना है। हमारे लिए तो एक ही पर्पस है, क्या वो गरीबी रेखा से नीचे है या गरीबी रेखा से ऊपर उठ गया। हमने गरीबी रेखा जो पहले हरियाणा में पूरे देश भर के हिसाब से 1,20,000 ये रेखा होती थी। 10,000 रुपये महीना जो इससे नीचे कमाएगा वो गरीब, जो 10,000 से ऊपर कमाएगा वो ठीक ठाक है, मध्य वर्ग। हमने उस 10,000 को भी 15,000 कर दिया। एक 20 किलोमीटर 180 कर दिया। तो थोड़ा ठीक है, महंगाई भी हो गई है और रुपये की जो है वैल्यू है, बढ़ा दिया उसको। अब 180 से नीचे ही उसको हम कहेंगे ये गरीब है। कहीं तो लाइन लगानी पड़ेगी ना। क्या अगर लाइन नहीं लगाएंगे तो सिस्टम तो नहीं बन पाएगा, फिर सब दौड़ में लगेंगे। और ये पहले चलता रहा है। पात्र व्यक्ति जो होते हैं, जो डिजर्व करते हैं, उनको चीज मिलती नहीं है। जो डिजर्व नहीं करते हैं उनको पहले जाके मिल जाती है। स्पर्श से मिल गई, फोन से मिल गई, धक्का मार के जाके लाइन में खड़े हो जाते हैं, तो गरीब को बाहर धकाते हैं, खुद जाके ले आते हैं। और गरीब आदमी बेचारा 2 बार 3 बार लाइन में खड़ा होता है, जब उसको 4 धक्के लगते हैं फिर वो छोड़ के भाग जाता है, निराश हो जाता है कि मुझे नहीं चाहिए आपका ये। मिलता साल में एक 20 किलो मान लो गेहूं मिला तो कितना फायदा होता है महीने में? कोई बताओ साहब, 20 किलो गेहूं का फुल रेट दे लेने में और फ्री लेने में कितना फर्क पड़ता है? 500 रुपया महीना, साल का कितना हुआ? 6,000। और कोई मान लो कहीं थोड़ा सरसों का तेल मिल जाएगा तो 8-10 हजार रुपये साल के कारण से जिसकी इनकम 180 से ऊपर हो गई है, वो 10,000 रुपये अपने पल्ले से खर्च कर लेना, क्या बात है। वो 10,000 जान दे उस गरीब आदमी को जिसके बेचारे में घर में बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, खाना की समस्या है या फैमिली बड़ी है, तो ये उनकी तरफ सरकाना चाहिए। हम कितना सेवा का काम करते हैं, किस लिए करते हैं? खुद कमाएंगे, सेवा करेंगे, मन को संतोष होगा। तो ये फैमिली आईडी का बाइफर्केशन का सिस्टम वैसे कम है शहरों में, गांव में थोड़ा सा ज्यादा ये आजकल, लेकिन हम उसका सारा सर्वे करा करके उनको समझाते भी हैं। मोदी जी ने एक स्कीम चलाई थी, गिव अप स्कीम। सिलेंडर की सब्सिडी सबको मिलती थी, तो उनका जिसकी अच्छी इनकम है उस सिलेंडर की सब्सिडी छोड़ दो। सारे देश भर में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अपनी सब्सिडी छोड़ी थी। जो पहले अच्छे लोग ले रहे थे, किसी ने आह्वान नहीं किया, किसी ने अपील नहीं की। मोदी ने अपील की, 1 करोड़ लोगों ने अपनी सब्सिडी छोड़ी। और वो सब्सिडी कुछ नहीं तो 400, 500, 600 रुपये तो मिलती होगी, तो 500 रुपये का मतलब 500 करोड़ रुपया लोगों ने छोड़ दिया। इस लाइन पर हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो खैर, फैमिली आईडी के कई जो लाभ हैं वो मैं बता देता हूँ। गरीब आदमी की जितनी स्कीमें हैं, फैमिली आईडी होगी तो उस हिसाब से उसको मिलती है, फैमिली आईडी नहीं होगी तो स्कीम से रह जाता है। फिर जो शहर को, हमारे को या किसी गांव में जो आबादी फैमिली आईडी में लिखी गई, उसके हिसाब से उसकी ग्रांट कैलकुलेट होती है। एक आदमी के पीछे लगभग शहरों में 2,500 रुपया साल का मिलता है। अगर 1 लाख आबादी हो तो 25 करोड़ रुपया मिलेगा।
और अगर 100 आदमी कम हो गए तो 2.5 लाख रुपया कम हो जाएगा। 100 आदमी नहीं बना पाए तो 2.5 लाख शहर को कम आएगा। 2.5 लाख में कुछ छोटी मोटी पुड़िया बुड़िया कुछ सड़क के 4 खड्डे तो भरे ही जाएंगे ना। तो हमारे शहर को ग्रांट पूरी मिलनी चाहिए, इसलिए फैमिली आईडी में सब। अब तो जन्म का और डेथ का रजिस्ट्रेशन, हर व्यक्ति का जन्म होता तो उस फैमिली आईडी में आ जाता है, और डेथ होने के बाद उसमें से बाहर अपने आप ऑटोमेटिकली माइनस हो जाता है। तो रियल टाइम सेंसस जो कभी पहले 10 साल में होता था, और इस बार तो देश में कोविड के कारण से 13 साल के बाद अब हो रहा है, 14 साल होगा। 2011 में हुआ था, अब 2024 में होगा। लेकिन हमारा हरियाणा का, ये सारे देश भर में हरियाणा ही है जिसने फैमिली आईडी बनाई है। हर महीने हम अपना हिसाब लगा देते हैं, इस महीने हमारी कितनी आबादी, कितने नए आ गए, कितने चले गए, उसी हिसाब से सबको सेवाएं दे रहे हैं। अच्छा, मैं एक और काम करता हूं अपनी ओर से, अपने ऑफिस की ओर से, जन्मदिन के ऊपर सबको बधाई संदेश भेजता हूं। आप में से कौन कौन है जिसको जन्मदिन के ऊपर बधाई संदेश मिला? अच्छा लगता है कि नहीं? साल में एक बार सबको ही आएगा, कोई जन्मदिन तो हर एक का आना ही है, सबको संदेश आएगा साल भर। और मैं इसलिए करता हूं कि ये सारे मेरे अपना परिवार, 2,80,00,000 लोग हरियाणा के मेरे परिवार के सदस्य हैं। अगर आप जगाधरी शहर का आंकड़ा पूछो मेरे से, आज 8 नवंबर 2023 तो चलो साल है, लेकिन 8 नवंबर का दिन आज ऐसा दिन है, जगाधरी शहर के 344 लोगों का जन्मदिन आज है। उन सबको ऐसे में SMS से तो बधाई आई है, फिर भी यहाँ बैठे हैं, उनको आज सबको बधाई, सबको बधाई। कुछ नाम तो ऐसे हैं जो मुझे बताए यहाँ आज आए हुए हैं। मैंने पूछवाया था भी आज के जन्मदिन वाले कोई 2-4 नाम तो बुलाओ, जरा उनको शाबाशी देंगे, या छोटे होंगे तो आशीर्वाद देंगे। मुझे जो नाम 3-4 बताए हैं उसमें तो एक बालक है, बिटिया है खुशी, पिता का नाम है बलजिंदर, आई है खुशी। आ जाओ बच्चे, आ जाओ। ऐसे ही दूसरा नाम है राहुल, पिता का नाम है रजित राम। मानवी, पिता अंकित कुमार। कमल, जय भगवान। यहाँ तो आ जाओ, इनको और कुछ नहीं तो टॉफी तो दे ही देंगे। और 344 में से बुजुर्गों को नहीं बुलाया था, क्या करेंगे? अब बुजुर्गों को टॉफी थोड़ी देंगे। आ जाओ, शाबाश। लो इस बच्चे को एक तो इनको याद रखे, एक इनका बधाई संदेश दो, ठीक है? ये पकड़ो। और इसी प्रकार से टॉफी नहीं है, चॉकलेट का डब्बा, ठीक है? किसको खिलाएगा? किसको खिलाएगा? खुद सारे खा जाएगा, और भी कुछ खिलाएगा कि नहीं? घर में भाई बहन है, बहन है ना, माता पिता भी है ना। तो आज सुबह उठे थे, सबसे पहले क्या किया था? उठते ही, आज जन्मदिन था आज, तो सबसे पहले क्या किया था? आशीर्वाद लिया था। शाबाश, ये अच्छी बात है। अच्छा बताओ, महापुरुषों की कहानियां अच्छी लगती हैं? महापुरुषों की कहानियां, एक किताब तुम्हारे लिए, महापुरुषों को नहीं है, पंचतंत्र की कहानियां बहुत अच्छी होती है? चल, दूसरा नाम है खुशी। वाह, कौन सी क्लास में बेटी? 5वीं में। ये पकड़ो, ये तुम्हारे लिए आशीर्वाद। और इसी प्रकार से क्या, चॉकलेट नहीं, चॉकलेट चलिए। और ये है पंचतंत्र की कहानियां, पढ़ेंगे ना? चलो, और फिर है, और कौन है? आया कोई और? अच्छा, यंग मैन,
शाबाश। कितनी आयु हो गई? क्या करते हो? हैं? बिजनेस? किस चीज का बिजनेस है? अच्छा, बहुत बड़ा व्यापारी है बड़ा। लाओ अभी इसको जरा एक चद्दर से सम्मानित करेंगे। वाह, खुश रहो, याद रखना, रखोगे ना यार? चल, अब एक परिवार के नाते से अपना एक संबंध बना करके रखने का तरीका हम सबको भी अपना एक परिवार के रूप में सबके साथ रहना चाहिए। मैं कहता हूँ दूर की दौड़ छोड़ो तो जगाधरी के लोग आपस में तो परिवार बन जाओ। अच्छे संबंध, अच्छे एक दूसरे के से काम आना, जो गरीब है उसका भला करना, उसको आगे बढ़ाना, हर किसी के सुख की कामना करना तो जरूर करना चाहिए। जो काम हमने और किए हैं उसमें गिनाने के लिए बहुत हैं, लेकिन एक चीज है कि जो ओल्ड एज पेंशन है ये भी हमने ऑटोमेटिकली बढ़ानी शुरू की। हालांकि जगाधरी शहर में ऐसे लोग शायद कम ही होंगे कि जो पेंशन लेते होंगे, अपना काम दाम अच्छा वाला करते हैं, फिर भी चाहे ओल्ड एज है, चाहे दिव्यांग पेंशन है, विधवा पेंशन है, ऐसे सब मिला करके जगाधरी शहर में 13,700 लोगों को पेंशन आती है। 13,700 को, जो भी 27.5 रुपये महीना है, जनवरी से 3,000 रुपये महीना हो जाएगा। हो सकता है कुछ बच्चों ऐसे यहाँ बैठे हो, किन्हीं कारणों से उनकी 60 साल होने के बाद भी पेंशन ना बन पाई हो, ऐसे कोई है? 1 2 3 4 5 6। अगले महीने बढ़वाए क्यों? ठीक है, अगले महीने बढ़वा दें, ठीक है सरदार जी? क्या करें? 1 साल हो गया, महीना भी नहीं रुक सकते? 65 साल तो ऊपर होगी उम्र साडी, महीना भी नहीं रुक सकते? महाराज जब आप हुक्म लाओ 6 महीने रुक जाएंगे। हो 6 महीने हो गया। अच्छा जी, आज ही बनवा दइए तो? महाराज आप जी ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਸੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਮਿਸਾਲ ਕੀ ਦਈਏ। महाराज मुख्यमंत्री साहब ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਭਾ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਆ, इसी तरह चढ़ती कला रहे ਤੁਹਾਡੀ। चलो धन्यवाद। तो जिन्हें पेंशन बढ़नी है वो अभी, हाँ भी हमारे कंप्यूटर वाले इस साइड में ये टेंट लगा है उधर, उसके वहां कंप्यूटर लगा रखा है, सारे जरा एक बार वहां चले जाओ 10-15 मिनट के लिए, अपना सारा जा करके नाम बता दो, फैमिली आईडी बता दो, जाके ओल्ड एज पेंशन 60 साल वाले, उससे ज्यादा उससे छोटे नहीं जाना, जिनका 60 या इससे ऊपर की उम्र है वो लोग चले जाओ सारे। लेकिन वही जिनकी अपनी इनकम या पति पत्नी की इनकम 3 लाख रुपए से कम है, अगर उनकी इनकम 3 से ज्यादा है वो गिना जाए। चलो बेटे, कोशिश करेंगे कि इस मीटिंग खत्म होने से पहले पहले पेंशन बन जाए, ठीक है? एक और भी विषय आपको पता लगा होगा, हमारी बहनें जिनके दुर्भाग्य से पति का देहांत हुआ, विधवा कहला गई, तो उनको पेंशन बनती है। लेकिन एक वर्ग ऐसा है कि पति की पत्नी उसकी डेथ हो गई, यानी पुरुष उसकी पत्नी की डेथ हो गई तो वो विधुर कहलाता है, उसकी कभी संभाल नहीं की थी। हमने कहा कि 40 साल से अगर उसकी ऊपर उम्र हो गई है उसको भी हम पेंशन में जोड़ देंगे। अभी बहुत जल्दी नोटिफाई होकर के रजिस्ट्रेशन होगा, सबको मिल जाएगा, घोषणा कर दी है। ऐसे ही किन्हीं कारणों से किसी की शादी नहीं हुई, पुरुष या महिला, आयु 45 साल से ऊपर हो गई, उसकी भी पेंशन बना देंगे। ठीक है, ये दोनों बातें। जिसकी जरूरत ना हो मत ले, लेकिन जरूरत तो जरूर ले। कुछ लोग कहते हैं कि ये पेंशन तो शायद आपने अपने लिए बनाई होगी। मैंने कहा नहीं भाई, उस पर मैंने इनकम की कंडीशन लगा दी है। प्रभु कृपा से मेरी इनकम है 1 लाख रुपए महीने की तो है। वो जो इनकम जिनकी कम है, जिनको आवश्यकता है, उनके लिए वो पेंशन बनाए। और बहुत ऐसे समाज में, शायद शहरों में कम है, गांव में कई बार ऐसे लोग होते हैं जिनकी शादी नहीं हो पाती 45 साल के बाद भी, तो ऐसों को सामाजिक सम्मान देने के लिए जरूरी है। संख्या बहुत बड़ी नहीं होगी, लगभग 80,000 संख्या है, उनकी पेंशन हमने बढ़ा।
तो जो भी कोई ऐसा समस्या हमको ध्यान में आती है, दुख दर्द, उसको सबको हल करते हैं। आयुष्मान के गरीब परिवार के आदमी कोई बीमार हो गया, किसी की इलाज की जरूरत है, पैसा लगता है, वो आदमी अपना यानी जो सदस्य था उसकी इलाज भी नहीं करा पाता था, खर्चा होता था, कर्जा लेता है, सब करता है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नहीं, ऐसे परिवारों का 5 लाख रुपए का बीमा। हमें लगा कि 1-20 तक वो की है, हम 1-20 से 1-80 भी करेंगे तो 15 लाख परिवार सेंटर के उस नाते से हुए, 14 लाख परिवार हमने जोड़ दिए, 29 लाख हो गए। फिर हमने कहा कि नहीं, जो 1-80 से 3 लाख तक भी उनका भी थोड़ा प्रीमियम, आधा जो खर्चा आधा प्रीमियम, 1500 रुपये उनको कह दिया आप जमा कराओ, आप भी आ जाओ। तो ऐसे 6-7 लाख परिवार ऐसे हैं, उनके लिए भी रास्ता खोल दिया कि जिसने 1500 रुपये जमा कराना अपना, वो भी उसमें आकर के अपना बीमा ले सकते हैं, ताकि व्यक्ति को बोझ कम पड़े। बीमारी का किसी को पता नहीं लगता, एक्सीडेंट का पता नहीं लगता है, कोई कई बार ऑपरेशन कराने पड़ते हैं तो वो लाखों रुपयों का बचता है। आपके यहाँ शहर में इस प्रकार के जब से ये योजना शुरू हुई है, कुल ये आंकड़ा शायद इन्होंने दिया नहीं है, कुल 17,383 लोगों को और जगाधरी शहर के अंदर लाभ लिया हो। ये कारपोरेशन का है कि सिर्फ जगाधरी का है? हितेश, चलो उधर चले गए, तो मालूम नहीं कि पूरे कारपोरेशन का है, पूरे कारपोरेशन का ही है। 17,383 लोगों को लाभ मिला है और 44 करोड़ 78 लाख ये उनकी बचत हुई। अगर ये योजना नहीं होती तो 44 करोड़ 78 लाख रुपए लोगों को जेब से देना पड़ता। अब ये सारी चीजें ऐसी हैं जिसका जीवन को सरल बनाने में, सुखी बनाने में बहुत बड़ा योगदान केंद्र सरकार का भी है, हरियाणा सरकार का भी है। बताया इसलिए है आप सब लोगों को ये ध्यान में रखें। बहुत ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप खास करके ग्रामीण इलाकों में मैंने बनवाए हैं कि महिलाएं छोटा छोटा काम घर में करके और अपने घर की आय बढ़ा सकें। कोई 20,000, कोई 15,000, 10,000, 8,000 घर का सपोर्ट करने के लिए। ऐसा अभी भी मैंने स्टॉल देखे हैं, उसके अंदर कुछ चीजें घर में बैठ के बनाती हैं। आजकल तो दिवाली का सीजन है, दिवाली के लिए मोमबत्ती, दिए, ऐसी ऐसी चीजें बना करके भी अपना बेचती है। शहद भी बना रही है। हाँ, यानी एक बहन मिली, उसने अपना शहद की वो जो मधुमक्खी के डिब्बे होते हैं वो अपने आसपास लगा के रखे हुए वहां, तो सारी जो बहनें मिलकर के करती है। मैंने कहा आप लोगों को कितनी इनकम हो जाती है? कहने कि एक बहन 28 से 30,000 रुपये महीना कमाती है। और मैंने बताया, ठीक ही बताया, मैंने ऐसे पूछ लिया, मैंने कहा 28-30,000 रुपये महीना मिलता है, आपका राशन कार्ड बना हुआ है? मैंने कहा बना हुआ। मैंने कहा फिर तुरंत कटाना पड़ेगा, क्योंकि 15,000 रुपये महीने से ऊपर हमारी अपील है कि वो कटा दें। थोड़ा मुस्काई हो, लेकिन बाद में उसके मन की जो उसका भाव झलक रहे थे कि हाँ ठीक है मैं कटा दूंगी, क्योंकि खुद ही 4 लाख रुपया, यानी 30,000 हो तो 12-36, 3,60,000 रुपया साल का अगर कमा रही है तो वे 10,000 रुपये का फायदा क्यों लेना सरकार से? गरीब पब्लिक को दो ना। हम चाहते लोगों की कमाई बढ़े, बजाय लोग ये कहें कि सरकार से ये मुफ्त ले लो, ये मुफ्त ले लो। ये मिशन मुफ्त जिसका है उसका है। हमारा काम है रोजगार के माध्यम से आय बढ़ाना। बल्कि आपको पता होगा भी करनाल के अंदर 2 नवंबर को हमने घोषणा की है, आय वृद्धि बोर्ड, एक स्पेशल बोर्ड बनाया कि लोगों की आय को कैसे बढ़ाओ, बजाय लोगों को पंगु बनाओ और उनको कहो आश्रित हो जाओ सरकार पर। स्वाभिमान गिर जाता, खत्म हो जाता। आदमी सीना चौड़ा करके, माथा ऊंचा करके तब जीता जब कहता मैं अपने 10 नाखून की कमाई से खाता। ये स्वाभिमान जनता में जगाना बहुत जरूरी है, जो सरकारों ने कभी जगाया नहीं। हमने इस ओर काम किया है। तो कुल मिला के बताने के लिए तो बहुत बातें हैं, अब तो मैं 2-4 बातें बताऊंगा जो विकास के कामों के नाते हमारे पास कुछ काम आए हैं। कुछ काम आप भी अपने लेके आए होंगे। जो लोग कोई ना कोई अपनी
डिमांड है, कोई सुझाव है, शिकायत है, अपनी कोई समस्या है, लिख के लाए हैं देने के लिए, वो कौन कौन है? क्या लगता है सारे आज योजना से वही इकट्ठे किए हैं? अच्छा, सुझाव, बधाई। मुझे लगता है जेबीटी वाले तो नहीं है। चलिए बोलो भारत माता की। मुझे आपकी समस्या ध्यान में आ गई। आप सबकी एक समस्या है, बता देता हूँ। नहीं नहीं है, बता रहा हूँ मैं। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। देखिए, ये जो इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर, हरियाणा जब से जेबीटी भर्ती हुई, कोई किसी जिले में जाता था, कोई किसी जिले में जाता था, इनकी कभी ट्रांसफर नहीं होती थी। बैठो बैठो। हमने बहुत कोशिश की, लोगों ने इसमें कोर्ट में बढ़ा दिया, कभी कोई ऑब्जेक्शन कभी कोई ऑब्जेक्शन, और मुझे पता बहुत बैठ के ली, कोर्ट में लड़ाइयाँ लड़ी, और कोर्ट में लड़ाई लड़ने के बाद उन्होंने फिर एक निर्णय दे दिया, और दिया फिर उसको पालन करने के लिए सब तैयार भी हो गए कि पहले 2004 की जो भर्ती है उनका ट्रांसफर करोगे, क्योंकि उनकी ज़्यादा पहले की भर्ती है, वो सीनियर है। फिर 2008 का बैच करोगे, फिर 2011 का बैच करोगे, फिर 2014 का बैच करोगे, फिर 2017 का बैच करोगे। 17 के बाद का बैच अभी है नहीं, और हमारी कंडीशन भी पूरी हो जाती है कि 3 साल से पहले किसी का ट्रांसफर नहीं करेंगे, तो 17 से 23 तो 6 साल हो ही गए। तो इसलिए उस रेंज में तो सारे आ गए, लेकिन क्रम से करना था। एक समस्या आई थी 2017 की कि 17 वालों को तो भर्ती के बाद स्कूल ही अलॉट नहीं हुए, क्योंकि हर किसी को जिले अलॉट होते हैं पहले, तो जिले अलॉट 17 को भर्ती के बाद नहीं हुए, तो उनको वैसे ही जहाँ खाली थी जगह दे दी थी। फिर सबसे पहले तो 17 को जिले अलॉट करने के लिए कहा, भी आप बोलो किस जिले में जाना चाहते हो, उनसे लिखवा लिया। अब सबका एक बना करके उसका क्या उसको बोलते हैं, फार्मूला जो भी बनता है, उस सारे का बना करके इंडेक्स तैयार करके, और हमने फाइनल कर लिया है। फाइनल करने के बाद थोड़ी एक समस्या आ रही है कि किसी जिले में जितनी जगह है उससे ज्यादा टीचर हो रहे हैं, और कहीं कहीं खाली हो रहे हैं, वहां पहुंच कोई नहीं रहा। तो हो सकता है कोई लास्ट के 17 वालों में कोई एक 100, 200, 300 टीचर रह जाएं, जो इस बार नहीं होंगे, लेकिन जैसे ही 100, 200, 300 बाद में रिटायर हो जाएंगे, इनकी बारी जल्दी आ जाएगी। तो हमने वो मैट्रिक्स पूरा बना के रख लिया है। प्रश्न सिर्फ एक है कि अभी इनका स्थान बदला जाए या 1 अप्रैल से बदला जाए। अभी बाद में कुछ नहीं है जी। अब आपकी मांग ये है कि अभी कर दो, अभी चलवा दो जी, रुका हुआ है सर, चलवा दो। चलिए 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 बैठ जाओ। मैंने बात बताई, इसका मुझे सारा पता ही, तो आपको बताने की जरूरत क्या है। अगली बात मैं जोड़ रहा हूँ, मैंने आपके शिक्षा मंत्री जी से भी, मतलब शिक्षा मंत्री मेरे साथ भी है, तो टीम में काम कर रहे हैं हम लोग, तो शिक्षा मंत्री जी को आप लोग क्या करना है, तो इनका मत तो यही है कि दिवाली का तोहफा दे दो अभी। अब ऐसा है, सुनिए 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 सुनिए, डिपार्टमेंट के सही कराना है। अब साइन तो डायरेक्टर साहब के होने, ना शिक्षा मंत्री के होने, ना मेरे होने, डायरेक्टर के साइन होने हैं। अभी डायरेक्टर भी उलझन में है, कोई मत नहीं है उनका कि मैं इधर करूं कि इधर करूं। बोलना नहीं है, मैं आपकी बात समझ रहा हूं सारी भाई। देखिए सुनिए, ये विषय विवाद का नहीं, आप बैठ जाओ, वरना क्या होगा, ये चर्चा में ऐसा कैसा विवाद बनेगा, फिर वो
कई बार गलत बात मुंह से निकल जाती है, आपसे निकल जाए, मेरे से निकल जाए, शिक्षा मंत्री से निकल जाए, और वही एक आध शब्द कई बार बन जाता है विवाद का कारण। इसलिए मैं समझो, आप इतना आप समझो कि हम लोग उसको ठीक से सोच रहे हैं। 1 अप्रैल का भी कारण सिर्फ बच्चों की पढ़ाई, ये कारण। और मैं बता देता हूँ, अरे मेरी बात सुन लो ना। अब आपकी अगर कोई जिद हो, आपकी कोई जिद हो, बिल्कुल भी बाधित नहीं होने देंगे सर, बिल्कुल बाधित नहीं होने देंगे सर। क्या नहीं होने देंगे? क्या नहीं बाधित होने देंगे? अरे ऐसा नहीं होता है। सुनिए सुनिए सुनिए, बाधित नहीं होती है। सुनो सुनो, देखिए पहली बात तो यह कि ट्रांसफर के लिए एक रिलीव होना, ज्वाइन करना, सब, क्योंकि मैं इन चीजों को भुगता हुआ हूं, इसलिए मैं आपको अपने जीवन की बात बताता हूं। 1968 का साल था, चौधरी बंसीलाल जी समय मुख्यमंत्री थे, और उन्होंने, जो पुराने लोग बैठे हैं उनको शायद पता होगा, रिटायर्ड टीचर भी हो सकते हैं, एक आदेश निकाल दिया शिक्षा विभाग से कि जितने टीचर हैं अपने घर से 20 किलोमीटर दूर जाके पढ़ाएंगे, उससे नीचे नहीं पढ़ाएंगे। क्योंकि उस समय बहुत बड़ा मामला था, घर के पास वहीं पढ़ाओ। उसके बाद फिर ये हुआ था कि आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट पढ़ाएं। ये समस्या आज की नहीं, 1968 की है। और उस समय मुझे याद है कि उस ऑर्डर के कारण से मेरा जो स्कूल था, हाई स्कूल, प्राइमरी से लेकर हाई स्कूल तक, मेल टीचर्स के लिए था, फीमेल के लिए नहीं था। मेल टीचर्स यानी हमारे 27 थे, 27 के 27 ट्रांसफर, 27 के 27। और उसके बाद जो उनकी रिलीविंग और उनकी ज्वाइनिंग, 1 महीना जाकर के उस सेटलमेंट में लगा था। 1 महीना, बच्चों को पता नहीं, टीचर को पता नहीं, सब एक दूसरे को, सारे सिस्टम को समझते रहे। इसलिए बड़ी संख्या में एक साथ ट्रांसफर का स्कूल के ऊपर असर क्या जाएगा, ये टीचर से पेरेंट्स ज्यादा जानते हैं। आपको खुल के बता रहा हूं विषय। फिर भी आप भरोसा रखो, हम सारी चीज का अध्ययन करने के बाद बहुत जल्दी इसका कोई निर्णय फाइनल करके बताएंगे। एक व्यक्ति 2008 से आज 2023, 15 साल से अपनी जगह पर बैठा है, और वो आज एक मैट्रिक्स बनाया तो सोच समझ के बनाया है। अब इस विवाद में 3 महीने या 4 महीने का समय नहीं देंगे तो हम अपने सारी सर्विस 15 साल की उसको खो बैठेंगे। तो इसलिए विवाद के कारण से ना पढ़ो। हम आपके भले में सोचेंगे जो सोचेंगे, हो सकता है कल ही ऑर्डर निकल जाए, हो सकता है ये निकले, हो सकता है ये निकले, सुनिए, हो सकता है ये निकले कि सबको एक साथ करने के बजाय जैसे 4, 8, 11, 14 किए हैं, एक एक बैच को, एक एक फेज को निकालो, ताकि एक साथ सब, क्योंकि एक साथ ये कितने टीचर है कुल कितने हैं? किसी को पता है जेबीटी कुल कितने हैं? 2017 नहीं, 2004 ऑनवर्ड सभी, क्योंकि सभी मांगते हैं ट्रांसफर। तो लगभग सर 39,000 राइट। चलो रफली ये 4, 8, 12,000। हाँ सर, जो 4, 8 और 11 के हैं वो 12,000 हैं, और जो 17 के हैं वो 9202 है, जिनको आप, हाँ आप जिनको जिले अलॉट हुए हैं। इन्होंने डिमांड की होगी। कुल तो लगभग 40,000 है। आप एक बंदा खड़ा हो, एक 8 व 4 वाला खड़ा हो जाओ। कितने हैं 4 वाला? 389, और 8 वाला 8 के 327 और 11 के सर 1038, टोटल 12। हाँ टोटल 12,000 है। चलो तो बैंक ठीक है। नहीं मैं समझ गया, मेरा तो इतना ही है, एक साथ बड़ी संख्या में करने से पेरेंट्स की ओर से भी इतराज आ सकता है। आप ध्यान रखो, हो सकता है सारे कर दें, हो सकता है फेजेज में कर दें। कुछ शाखे पेरेंट्स की जो एसोसिएशन है उनसे बातचीत करेंगे। बच्चों की पढ़ाई हमारे लिए बहुत बड़ा महत्वपूर्ण नहीं होता। अगर हम भी जो स्कूल चलाते हैं, इसके पर्पस 2 में से 1 तो नहीं हो सकता, दोनों ही होंगे। और बड़ा उसमें है बच्चों की पढ़ाई, सेकंड उसमें है ये जो टीचर्स है इनके परिवार की चिंता। फर्स्ट पॉइंट ये नहीं है परिवार की चिंता कि हम स्कूल के अध्यापकों के परिवार की चिंता करें और बच्चों को कुछ भी ना करें।
मेन मकसद तो हमारा पढ़ाई कराने का है। तो पढ़ाई की चिंता करते हुए ऐसा कोई निर्णय करेंगे। और मुझे नहीं पता था कि इस विवाद के कारण से आज यहाँ ये विषय उठेगा। मुझे तो इसलिए कहा बताया गया कि आज जीबीटी टीचर बड़ी संख्या में आपका धन्यवाद करने आएंगे। धन्यवाद क्या जी, धन्यवाद है। अब आप उस धन्यवाद के साथ ये डंडा रखो हाथ में। नहीं सर, डंडा नहीं जी, रिक्वेस्ट है सर, प्यार चाहिए आपका। रिक्वेस्ट है, प्यार चाहिए जी आपका। अब मैं कह रहा हूँ रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्ट के मोड में रहो। जो करना होगा भरोसा करो वही करेंगे। बिल्कुल जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। विषय खत्म, आशीर्वाद दे दो जी। विषय खत्म। वो तो आप रिक्वेस्ट है ना, वो तो डंडे का तो नहीं आशीर्वाद। नहीं सर, नहीं ऐसा कुछ बस ठीक नहीं। है, आपके बच्चे हैं जी, हम भी। ठीक है, ठीक है। अब इसी प्रकार से मैं जो विषय शुरू कर रहा था कि अब ये टीचर्स हाथ ना खड़ा करें, इसके अलावा जो लोग अपनी समस्या कोई अपना सुझाव लेके आए हैं, तो ये जो हमारे लोग जो हैं स्टाफ वाले वो सब चले जाए और ये सारे जो कागज हैं ये सब इकट्ठे करें। इस पर अपना फोन नंबर जरूर लिखना, फोन नंबर जरूर लिखना, ताकि आपसे एक मिनट पहले सारे कागज इकट्ठे करें तब बात करें। कोई स्टाफ के लोग जो हैं वो इकट्ठा करके ले आए, अपनी जगह पर बैठे रहो, केवल कागज दे दो, अपनी जगह बैठे।